श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। हरि ओम। समस्त ज्योतिष एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, आपको आज हम एक बहुत ही नए और रोचक विषय के विषय में यहाँ बताना चाहते हैं। ये हमारा श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये संवत 2080 का संस्करण है। अब 2081 का संस्करण भी प्रकाशित हो गया है। तो हमारे कई विद्वान पाठकों का निवेदन था कि कार्तिक के महीने तुला संक्रांति के दिन आपने कार्तिक दृष्टा लिखा है। ये कार्तिक दृष्टा क्या है, इसका क्या विधान है और ये कितने दिन का होता है, इसके पूजन की विधि क्या है, ये सब विस्तार से हमें बताइए। तो सज्जनों, माता रानी की हेतु की अनुकंपा से अपने अल्पमति से इस विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास धर्म प्रेमी जनता के लिए किया जा रहा है। कार्तिक दृष्टा जो है, इसका शुद्ध संस्कृत नाम है कार्तिक दृष्टा, और इसको हमारे उत्तराखंड में दाढ़ भी कहते हैं। दाढ़ मूल आपने सुना होगा। अगर इन्हीं दिनों में मूल नक्षत्र भी आ जाता है तो उस दिन को दाढ़ मूल कहा जाता है, अन्य दिनों को दाढ़ कहा जाता है। तो ये दाढ़ जो कार्तिक दृष्टा है, ये हमने अपने पंचांग में लिखा है। कार्तिक तुला संक्रांति के दिन कार्तिक दृष्टा प्रारंभ। तुला संक्रांति अर्थात 1 गते के दिन जे दिन सूर्य नारायण का तुला राशि में प्रवेश होता है उस दिन से प्रारंभ होते हैं। तो इसके बारे में कहा गया है, दिन षटकम कन्यकायाः सप्ताहानि च कार्तिके 12 दृष्टा विज्ञेया वर्जेत सर्वकर्मसु। ये कह रहे हैं कि कन्या के 6 दिन और तुला के 7 दिन, इस प्रकार से 13 दिन जो हैं ये भगवान बाराह के दाढ़ में पृथ्वी को उन्होंने रख लिया था, तो इसलिए इसको दृष्टा कहा जाता है। ये सब शुभ कार्यों में वर्जित माने गए हैं। इति के शांचित मतम, यह जो मत है यह कुछ विद्वानों का है। कन्या के 6 दिन और कार्तिक के 7 दिन वाला जो मत है ये कुछ लोगों का है। अत सर्वसम्मत मतम, और जो सब सर्वसम्मत है, अधिकांश विद्वानों का जो सर्वसम्मत मत है ये क्या है, दृष्टाग्रभागे भगवान धरित्यम त्रयोदशाए धृत कार्तिकस्य। कार्तिक के महीने 13 दिन भगवान वाराह ने अपने दृष्टा में पृथ्वी को रखा था, धारण किया था। इसलिए इन कार्तिक के 13 दिनों को कार्तिक दृष्टा कहा जाता है। तस्मिन् न कुर्यात् व्रत गेह वास्तु विवाह यात्रा शुभ मंगलानि। इसलिए इन 13 दिनों में जो भी शुभ मंगल कार्य हैं ये बताए हैं। इसमें विवाह यात्रा ग्रह गेह वास्तु आदि ये नहीं करने चाहिए। और तत्व शांति प्रकर्तव्या दृष्टा दोष निवारक। और अगर विशेष करके सज्जनों का इन 13 दिनों में जो बालक बालिका जन्म लेते हैं उनके लिए इसका विशेष दोष बताया गया है। अथातः संप्रवक्ष्यामि, भगवान गर्ग कह रहे हैं, महर्षि गर्ग, अथातः संप्रवक्ष्यामि दृष्टाया जनने फलम। जो कार्तिक दृष्टा के जन्म का फल है वह बता रहे हैं। प्रथमो ह्यात्मनाशाय, पहले दिन 1 गते के दिन कार्तिक का जन्म होता है, तो उससे जातक का अपना शरीर के लिए शरीर नाशक कहा गया है। और दूसरा पितृनाशो द्वितीय की,
दूसरे में दृष्टा में 2 गते में, पिता के लिए 3 गते में, माता के लिए, और चौथे 4 गते में, चौथे दिन में कार्तिक दृष्टा के वंश नाशनम, वंश के लिए ही नाश करने वाला बताया है। पंचमे भ्रातृम हंति, षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्, 5वें दिन अगर जन्म होता है 5 गते के दिन तो भ्राता भाई के लिए कष्टदायक, 6ठे दिन जो है पूरे गोत्र के जितने लोग हैं उनके लिए। सप्तमे मातुलम हंति सर्वस्वम चाष्टमे तथा, और 7 गते के दिन मामा के लिए, और 8 गते को जिसका जन्म होता है कार्तिक का, सर्वस्वम, उसका सर्वस्व नाश होता है, उसको सर्वस्व की हानि होती है। 9वें द्रविणम हंति, 10वें स्वामिनम ददा, और क्षमा कीजिए 9 गते के दिन धन का नाश, 10 गते के दिन स्वामी का नाश, और श्वश्रु एकादशे हंति, 12वें श्वश्रुम तथा, 11 गते के दिन सास का और 12 गते के दिन ससुर का, इसमें नाश बताया गया है। नाश अथवा इसको नाश शब्द को कष्ट शब्द में लेना चाहिए। 13 शुभम विद्यात, 12 दिन का केवल दोष बताया है जन्म का। इन 12 दिनों में 1 गते से लेकर 12 गते तक जिनका जन्म होता है उनके लिए ये दोष बताया। और कह रहे हैं कि 13 दिन में 13 शुभम विद्या दृष्टायास फलमीदृशम, महर्षि गर्ग कह रहे हैं कि 13वें दिन अगर जन्म हो तो वह शुभ ही होता है, उसका कोई दोष नहीं होता है। इसलिए जो कार्तिक दृष्टा है उसका मैंने ये फल आपको बताया। अब ये कह रहे हैं कि इसकी शांति कैसे होनी चाहिए। तत्व शांतिम प्रवक्ष्यामि सर्वाचार्य मतेन तु, ये जो कुछ लोगों का जो मत कन्या वाला है ये सर्वसम्मत नहीं है, और सर्वसम्मत और गर्ग महर्षि का जो मत है वो जो हमने अपने पंचांग में दिखाया है 1 गते से लेकर, आप देख रहे होंगे हमने 14 गते को कार्तिक दृष्टा समाप्त इसलिए लिखा है, 13 गते को इसलिए नहीं लिखा, अगर लिखेंगे तो उस दिन कोई शुभ कार्य कर देंगे। तो 13 दिन का दोष है, विशेष करके 12 दिन का ही इसमें जन्म लेने वाले बच्चों का विशेष करके दोष आ गया है। और इन 12 दिनों के अंदर यदि कोई मूल नक्षत्र आ जाए कभी, और उस मूल नक्षत्र में दृष्टा और मूल का संयोग हो जाए तो वह अधिक कष्टकारक बताया गया है। तो कार्तिक दृष्टा का शांति का क्या उपाय है इसके बारे में बता रहे हैं कि जो सर्वशास्त्र और सर्वाचार्य सम्मत है। प्रतिमाम कारयेत् विष्णु निकषार्ध पादतः, कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनावे, निकषार्ध पादतः, या तो एक निकष की बनाए, एक निकष होता है 16 मासे का, मतलब 1.5 तोले का, 1.5 तोले की सोने की मूर्ति बनाए प्रतिमा, अथवा निकषार्ध अथवा आधा तोले, 1.5 तोले के आधा पौन तोले की बनाए, अथवा पादतः अथवा उसका चौथाई हिस्से का बनाए, 4 मासे की, 16 मासे का, अथवा 16 मासे की, 8 मासे की, अथवा 4 मासे की प्रतिमा बनाए। और मेरा मत तो ये है, इतना न भी बनाए तो थोड़ा बहुत जो भी बना सकें वो बनाएं, पर शांति अवश्य करें। मंडलम कार्य तत्र, और तब इसका पूरा विधान दे रहे हैं कि वैष्णव मंत्र से भगवान विष्णु का पूजन करके, पूजा की विधि कर्मकांड के ग्रंथों में सब लिखी हुई है, पूजा करके और उसके बाद जो है हवन करके और विष्णुराटेति ऋचा शिव संकल्प मंत्र के, विष्णुराट इस मंत्र ऋचाओं, इन ऋचाओं से और शिव संकल्प सूक्त के मंत्रों से हवन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके, और धेनुम पयस्नि तद्वत, और गाय, दूध देने वाली गाय
का दान और सोने की प्रतिमा से युक्त आचार्य को दें, और अन्य जो ब्राह्मण हवन और पूजा में आए हुए हैं उन्हें भी अपने वित्ता दद्या दक्षिणाम दद्या तथा वित्तानुसारतः, अन्य ब्राह्मणों को भी अपने वित्त और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, भूयिष्ठी दक्षिणा दें और भोजन करा के इस प्रकार अभिषेक आदि करके शांति करें। और इस प्रकार शांति करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अन्यथा कुछ न कुछ कष्ट और परेशानी जीवन में बनी रहती है शांति न करने से। इसलिए मैंने आज आप समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों के सम्मुख ये कार्तिक दृष्टा, कार्तिक के दाड़, जिसको दाड़ भी बोलते हैं और उत्तराखंड में दाड़ बोलते हैं, और अन्य इसका शुद्ध नाम है कार्तिक दृष्टा। इस कार्तिक दृष्टा का फल और इसके पूजन की विधि, इसकी शांति की विधि बताई। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को शेयर कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप लोगों की मंगलमयी कामना के साथ गिरिजा माता के चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।